करके, और मैं बहुत पहले से कहती थी कि मैं एक ओल्ड एज होम खोलूंगी। तो मेरी बेटी कहती थी, मम्मी आपने नाना नानी का दुख देखा है ना, इसलिए आपके मन में ओल्ड एज का भाव आता है। जिस दुख को देखता है ना, उसके अंदर वही भाव आता है। तो फिर वो यहाँ पे जब थी तो अचानक से बोलने लगी कि है ना, कि अब मेरा समय आ गया। कि कैसे अच्छा मम्मी बोलो अब क्या करूं, तुम जाओगी तो, कि मेरे को वहां लेके जाना इलाहाबाद। मैंने कहा मैं तो चल फिर नहीं सकती, मेरे को प्रॉब्लम है, और मैं कैसे लेके जाऊंगी, तुम्हें पता है ना इलाहाबाद त्रिवेणी में। अपने भाई को फोन कर, उसको बुला, थोड़ा बहुत वो भी तो करेगा, नहीं करेगा। मैं ऐसी तू तड़ाके से ही बोलती थी। बहुत बहुत हमारा नेचर ऐसा था जैसे बहन भाई का होता है। मेरी माँ के साथ जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई और वो बूढ़ी होती गई, तो हमारा माँ बेटी का भी रिश्ता था और एक तरह से दोस्त का भी था, और लड़ते भी ऐसे ही थे प्यार से जैसे बच्चे होते हैं। मैंने कहा चल अपने भाई को बुला, वो लेके जाएगा, थोड़ा बहुत वो भी करेगा कि नहीं, कि नहीं वो नहीं करेगा। ऐसे आंखों में मेरी मम्मी ने आंखें डाल दी थी कि नहीं वो नहीं करेगा, वो नहीं आएगा, वो नहीं लेके जाएगा। तो मैंने कहा मेरे बस का नहीं है वहां पे ले जाना त्रिवेणी, कि नहीं लेके जाना मरने के बाद। पहले तो जीते जी की कह रही कि मेरे को वहां ले चल त्रिवेणी में, काय के लिए, कि डुबकी लगाने गंगा जी में। मैंने कहा मम्मी ना तुम्हारी कंडीशन है, ठंडी भी बहुत है जाने की, और ना मेरी है ले जाने की। तो फिर उन्होंने बोला कि मर जाऊंगी तब तो लेके जाएगी ना। मैंने कहा तब भी नहीं लेके जाऊंगी, जीते जी का सब कुछ है, मरने के बाद में कौन कहाँ जा रहा कुछ नहीं है, ये हड्डी मांस का इसका कोई वैल्यू नहीं है, कि नहीं मरने के बाद मुझे त्रिवेणी लेके जाना। बार बार बोला। अब मेरी तो हालत उस समय तो और ज्यादा खराब हो गई, कोई कोरोना हुआ, दूसरा कि मकान का भी स्ट्रेस था, तीसरा कि 3.5 महीने उनको रोज सुबह जाना, 35 किलोमीटर जाना, 35 किलोमीटर आना, पूरे दिन वहां रहना, घर का भी करना, तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। तो मैंने कहा नहीं जा पाऊंगी, कि नहीं लेके जाना। फिर वही हुआ कि उनकी हालत बहुत खराब हो गई, बहुत ज्यादा घर में वो नहीं सरवाइव कर पाई, दोबारा एडमिट करवाया हॉस्पिटल में। बेचारों ने ले भी लिया हॉस्पिटल वालों ने, नहीं तो बोल देते कि सारा खेल तो बिगड़ गया, आप दोबारा क्यों लेके आए, वहीं पे मर जाने देते। लेकिन नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे से दोबारा भी एडमिट किया। हमने बताया कि हमने सब कुछ ढूंढा, लेकिन ना तो कंपाउंडर आ रहा है, ना तो कुछ हो रहा, कोई मिल ही नहीं रहा। तो ठीक है, उन्होंने रखा जैसा भी था, 10-15 दिन उनके फिर से वहीं पे गुजरे हॉस्पिटल में ही। और लास्ट का समय ऐसा रहा कि लास्ट में हम सब बीमार हो गए, हम तीनों के तीनों, तो जा भी नहीं पाए। 3 दिन लास्ट के दिन जो थे वो हम उन 3 दिन तक हम नहीं जा पाए। बहुत हालत में तीनों की हालत एक साथ ही खराब हुई बहुत ज्यादा। जब वो 15 दिन घर पे रही थी तो फिर हम क्या, ना तो खा पाते थे ना हम सो पाते थे, क्योंकि उनकी आवाज इतना दर्द भरी आवाज थी पूरे टाइम, और जो रोना था उनका बहुत चलता था। वो नहीं हो पाया फिर दोबारा। तो फिर उनका सब कुछ हुआ, मृत्यु हुई। तो मैंने तो कभी जीवन में मृत्यु को फेस नहीं किया, क्योंकि थे करने वाले, पापा थे तो माँ ने किया, भाई था तो उन्होंने किया, इधर था तो सब कुछ उन्होंने किया, मुझे कुछ भी अनुभव नहीं था। फिर मैंने उनसे पूछा नर्स से कि भाई अगर यहाँ बुरा मत मानना कि मैं अपनी माँ के लिए ऐसा पूछ रही हूँ, मेरी मजबूरी है। मैंने कहा सिस्टर यहाँ पे पास में कोई वो है, मोक्ष धाम की है ना पास में, आप चिंता मत करो, आपने जो पूछा कोई अलग सी चीज नहीं है, सबको वहां पे जाना है, आपको भी हमको भी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा चिंता नहीं है, मैंने अपनी माँ को पहले ही बोल दिया था। अंतिम संस्कार जब उनका हुआ तो मेरी दोनों बहनें आ गई थी और हम ही थे, बस हम नहीं किया। फिर बाद में मेरी एक फ्रेंड है जो मेरी मदर को भी जानती है और मुझे भी जानती है, उसने बोला कि उनके जो अस्थियां हैं उनको रख मत। मेरा था कि जब कोई आएगा तो उसके साथ भेजूंगी, मैं तो जा नहीं सकती। तो उसने कहा था कि नहीं तू रख मत, उन्होंने जीवन में तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं। लास्ट में वो एक बात बोल के गई है, पता नहीं कैसा मन था उनका, तो तू वो कैसे भी करके जा, जब तूने यहाँ तक साथ दिया है, सही समय पे कर अनीता, ऐसा मत कर। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जैसे तैसे करके वॉल्वो से गई इलाहाबाद, वहां पे मेरे मामा जी भी रहते हैं, उनकी बेटी भी रहती है, तो उन लोगों ने सब इंतजाम करके, क्योंकि वो भी बुजुर्ग हो गए, मेरी माँ 75 की थी तो वो 71 के थे, 2 बार उनका बाईपास हो चुका, तो वो लेके गए, तो वहां पे उनका सब कुछ सम्मान पूर्वक हो गया। लौट के आए तो 12वें दिन यहाँ पे पूरा प्रेम निकेतन में ही सबके लिए मैंने वहीं पे 12वें का भोजन वहीं पे बनवाया, सब कुछ वहीं पे उनका आदर सहित संपन्न हुआ। जब आप त्याग देते हो सब कुछ तो आपका सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है। काश थोड़ा समय 2-3-4 महीने का हो जाता और मेरी माँ बुद्धि से उसी समय त्याग चुकी होती तो इज्जत के साथ ये जो दुर्गति हुई शरीर की वो नहीं होती, विचारों के हेल मेल में वो आ जाती है और अच्छे से सब कुछ होता।
पूरी कॉलोनी ने इस चीज की निंदा की कि आपने हमें बताया नहीं, बस बुलाया नहीं। 3.5 महीने आप लोग क्या कर रहे थे? सबको पता था, सब जगह एड्रेस पहुंच चुका, बात हो रही है डेली डेली कि वहां पे एडमिट है। सब कहाँ थे तब तक? सब घर वाले कहाँ थे? मैं उन्हें अपने घर में क्यों लेकर आऊं? मैं उन्हें अपने बिहाफ पे नहीं लेके आई थी, भगवान के बिहाफ पे लेके आई थी। और मेरा कुछ भी सामान मेरे पास नहीं था। फर्नीचर वाले के यहाँ डला हुआ था। खाली घर में हम लोग रहे हैं, कुछ भी सामान नहीं था। 2 घरों के बीच में हम खाली पड़े हुए थे। ऐसे किसी को अंदर बुलाने में भी शर्म आती थी। मैं कैसे इंतजाम करती? मेरी अपनी परिस्थिति थी। मैंने बिल्कुल भी उनको किसी को वेटेज नहीं दिया, गलतियों में किसी का साथ नहीं दिया, किसी का भला बनने की कोशिश नहीं की। अपने कर्मों पे भरोसा रखा कि जो मैं कर रही हूँ अपनी माँ के लिए कर रही हूँ, वो मेरा दायित्व है। बाद में मुझे पता चला, मेरी बहन की बेटी ने बताया कि मौसी नानी किसी से बात कर रही थी एक बार, तो वो बोल रही थी कि मेरी एक ही बेटी मेरे लिए काफी है। उस तक जिस दिन मेरा दुख का समाचार कुछ भी पहुंच गया, धरती आसमान एक कर देगी, वो अकेली ही काफी है। इसलिए मेरे को डर तो कुछ भी नहीं है। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, जो भी होगा वो सब कुछ करेगी और अकेली ही काफी है। ये चीज जब मुझे पता चली तो मुझे पता चला कि मेरी माँ मेरे पे कितना भरोसा करती थी, बहुत भरोसा करती थी। और सच है, इंसान अकेला काफी होता है। अकेला काफी होता है अगर वो कलम चलाना जानता है, अगर बुद्धि से सही सोचना जानता है, अगर वो अपने कर्मों को सोच समझकर रियलाइज करता है, कर्मों को सुधारने की हिम्मत करता है। अकेला ही काफी होता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। और जितना बड़े रूप में अपनी सोच को लेके जाएगा, उतने के लिए वो अकेला ही काफी होता है। तो बस वहीं पे मेरी माँ का अंतिम संस्कार हुआ। मेरे मन में जो जितनी सारी लेडीज को देखती थी, उनके लिए भी अजीब तरह का मातृभाव जागता था। कुछ छोटी भी थी, उसमें छोटी उम्र की भी थी, लेकिन मेरे अंदर क्योंकि पीड़ा देख देख करके सबके चेहरे, हाव भाव, उनकी आंखें बहुत कुछ मुझे कहती थी और मैं उनका सुनती थी। सबको चिपक जाती थी मैं भी। मेरी बेटी मना करती थी, मम्मी किसी से ऐसे नहीं, पता नहीं है ना किसी की मानसिक स्थिति कैसी है, कुछ नहीं। लेकिन मेरा कलेजा भरता था वहां पे जाते हुए, लोग कैसे छोड़ देते हैं। तो जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया है उसमें यही कहा है कि मैं नहीं चाहती धरती पे वृद्धाश्रम हो, ये हो, और बालाश्रम हो, विधवा आश्रम हो। मैंने पहले वीडियो में ये बताया है। आश्रम के रूल मैंने इसलिए सख्त रखे हैं क्योंकि मैं पैसों के प्रभाव में ना आना चाहती, न पैसे में फंसना चाहती, न आश्रम के जरिए पैसे कमाना चाहती। रूल मैं इसलिए बनाना चाहती हूँ कि मुझे उसी में से मैनेज करना है, अपना भी सुधार करना है, उनका भी करना है, खुद को भी गिरावट में नहीं लेके जाना। ज्यादा मैं लोग उसमें उनको लिबर्टी दूंगी तो मुझे ज्यादा हेल्पर चाहिए होंगे, उसके लिए पैसा लगेगा, पैसा फिर मुझे बढ़ाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। मैं किसी पे भी ना बोझ डालना चाहती, ना बोझ लेना चाहती। चले तो ठीक है, नहीं चले तो ठीक है। मैंने अपने भाव से पूरे से समर्पण बुद्धि रख के किया। ये पूरा प्रॉमिस है कि जैसे अपनी माँ के साथ किया वैसा ही उनके साथ भी करूंगी। बिल्कुल बच्चे की तरह, बिल्कुल बच्चे की तरह उनकी साज संभाल करूंगी, उससे कम नहीं। और जरूरत पड़ेगा तो टीचर भी बनूंगी, माँ भी बनूंगी, सब कुछ बनूंगी। लेकिन पहला अपना भाव उनके लिए मात्र भाव रखूंगी, क्योंकि माँ के जरिए ही मुझे आश्रम की अनुभूति हुई थी। तो बस यही था मेरी माँ की कहानी। और लास्ट में जब बुद्धि आपकी उस एज तक पहुंच जाती है तो जो स्पिरिचुअल कहते हैं भगवान में मन लगाओ, वो भी नहीं लगता है। ये मेरी माँ का खुद का अनुभव था कि वो पूरे जीवन भगवान में भागती थी और लास्ट में जो दुखों ने उसको घेर लिया तो दुख उसे खींचते थे, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। अरे अब तुम्हारे बनाने से नहीं बनेगी, अब उनके कर्म है, वो सामने आएंगे। और अगर वो रियलाइज करेगा जो कोई, तो भगवान के जरिए बनेगी। कितने भी खराब कर्म हो, अगर आप रियलाइज करते हो और उनको सुधारते हो तो जरूर बनती है, क्योंकि भगवान बनाता ही है, बिगाड़ता नहीं है। तो वो उम्र निकल जाती है वो समझने में। तो मेरी माँ का मैंने बताया कि वो आसन ही बनाती रहती थी। आसन मैं इसमें उनके वो डालूंगी क्लिप आसन के, कि वो बैठी बैठी कॉलोनी के हर घर में, हर रिश्ते नाते में उनके पुरानी फटी हुई साड़ियां, पुरानी टी शर्ट, पुरानी लेगे, उनके वो आसन है। वे आसन जब तक मैं रहूंगी, मैं कभी भी जिंदगी में सिंहासन की कामना नहीं करूंगी। वे आसन को मैं अपनी माँ के रूप में, मैंने 4-5 आसन तो पूजा के लिए रखे, जब भी पूजा हो तो उन्हीं आसनों को, बाकी हर कमरे में, हर जगह पे वही आसन है। हम सब बहनों के घर में, मेरे भाई के घर में वही आसन है। मैं उनको कभी भी नहीं, उन आसन को जब तक मैं देखूंगी, मेरी माँ, उनके एक एक धागे में मैं अपनी माँ का एक एक परछाई देखूंगी, एक एक भाव देखूंगी। तो बस मेरा आश्रम को खोलने का यही पर्पज था कि माँ के एंड से मेरे अंदर जो भाव था वो जागृत हुआ। समय आने पे 2-3 साल लग गए उस चीज को निर्णय लेने को, वो परिस्थिति वहां तक भी पहुंचाया। अब चले नहीं चले कोई बात नहीं, लेकिन मेरा भाव रहेगा, जो कोई भी हो मेरी माँ की तरह है तो मैं सोचूंगी कि माँ कहीं नहीं जाती, यहीं पे रहती है, इसी धरती पे रहती है।
और वो दिखती भी है। एक आती है बुजुर्ग महिला मेरे पास में, मेरी बेटी कहती है कभी कभी उनको देख के मम्मी नानी जैसी लगती है ना, तो भाव से ही तो पता चलता है, भाव से ही आपका प्रभाव निकलता है। तो बस यही मेरी कहानी थी छोटी सी आश्रम खोलने की। और मैं आगे फिर कभी अपनी भक्ति की यात्रा जब शुरू करूंगी तो भक्ति का बताऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।